अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम केपी हाउस से इस्लामाबाद मौजूद हैं, जहां पर सुहेल आफरीदी के साथ हमारी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सुहेल आफरीदी ने तफसीली तौर पर सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात दिए हैं। इमरान खान के सेहत के हवाले से इस वक्त जो खबरें गुज़श्ता रात से चल रही हैं, इस हवाले से क्या सूरत हाल है, और सुहेल आफरीदी के हवाले से रात को एक खबर चली कि सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया है कि जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से नहीं बल्कि उनकी रसाई के हवाले से है। ये खबर जब चली तो उस हवाले से भी हमने सुहेल आफरीदी से सवाल किया कि क्या वाकई आपने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से नहीं है, रसाई के हवाले से है। साथ ही साथ सुहेल आफरीदी से मैंने ये भी पूछा कि 27 सितंबर की जो आपने कॉल दी है उसमें बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो दो वजूहात हैं वो बताई हैं बहुत इंटरेस्टिंग। और लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी के हवाले से जब हमने सवाल किया कि इससे पहले भी मुतादिद बार लॉन्ग मार्चेस हो चुके हैं, अक्टूबर में, नवंबर में गंडापुर साहब यहाँ पर आए, लेकिन अब की बार जो लॉन्ग मार्च सुहेल आफरीदी करने जा रहे हैं, क्या खास बात होगी इस सुहेल आफरीदी के जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है, इसमें क्या खास बात होगी कि वो इतने पुरुमीद है कि इमरान खान को रिहा करेंगे। और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से जो फैसला हुआ जिस पर तनकीद भी हो रही है 27 सितंबर को लेकर, उस हवाले से हमने जब पूछा कि क्या महमूद खान अचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अलीमा खान क्या इस हवाले से ऑन बोर्ड थी या नहीं, ये तमाम सवालात हमने उनके सामने रखे। सबसे पहले जो उन्होंने 27 सितंबर की डेट के हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि चूंकि हमने तैयारी करनी है, इस हवाले से हमें टाइम दरकार होता है। और दूसरा उन्होंने जो फैक्टर बताया मौसम का कि तब तक मौसम भी अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब इसके बाद वो पूरे पाकिस्तान में बशमूल कराची, सिंध, बलोचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में वो अब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं। और जो इस वक्त सुहेल आफरीदी पर तनकीद हो रही है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो उस पर कर रहे हैं, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि विद इन वन वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने कहा उम्मीद जाहिर करते हैं कि जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। शहबाज गिल के हवाले से मैंने सवाल उनसे किया कि जो शहबाज गिल की जानिब से तनकीद की गई और उसके बाद शफी जान साहब की जानिब से भी उनको जवाब दिया गया, तो उन्होंने इस पर कहा कि दोनों तरफ से गलती हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि शफी जान को मैंने इस हवाले से मना कर दिया है। साथ ही साथ जब हमने सवाल किया महमूद खान अचकजई के हवाले से, क्या आपने उनको ऑन बोर्ड लिया है 27 सितंबर की तारीख के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ऑन बोर्ड है और महमूद खान अचकजई के साथ भी ये चीज़ें तमाम तर उनके साथ डिस्कस की गई थी। इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च के हवाले से जब हमने उनसे सवाल किया कि आपके पास लाहे अमल क्या है, अब की बार जब आप जाएंगे तो किस तरीके से वहां पर आप लोग जो है स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटजी अभी हम आपको नहीं बताएंगे, अगर हमने बता दी तो उसके बाद आपको पता है कि क्या होगा, तो हम स्ट्रेटजी अभी नहीं बताएंगे। अलबत्ता उन्होंने ये इशारा जरूर दिया है और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हम अचानक एकदम से इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, हो सकता है हमें हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए, लेकिन मुख्तलिफ स्पेल्स की सूरत में हम आगे बढ़ेंगे। और जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि जो पंजाब के हवाले से जो मेंबरशिप उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जो मेंबरशिप लोगों ने करवाई वो पंजाब के लोगों ने करवाई है, तो खासे पर उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। और जो इख्तलाफात की खबरें थी तो उन्होंने कहा कि ये विद इन वन वीक ये चीजें बेहतरी की जानिब जाएंगी। तो ये क्रक्स थी आज की मुलाकात के हवाले से। लेकिन जो अहम तरीन बात है, नईम हैदर पंजोता, इमरान खान के वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। सेहत के हवाले से नईम हैदर पंजोता साहब, हमने रात से देख रहे हैं कि कुछ सहाफ़ी ट्वीट्स कर रहे हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। इस हवाले से सुहेल आफरीदी साहब से जब हमने सवाल किया कि आज की इस नशिस्त में, तो उन्होंने कहा कि वो अभी चीज़ों को देख रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। तो क्या वाकई ये जो इस वक्त खबरें आ रही हैं इस हवाले से एज ए पार्टी रहनुमा, क्या इस हवाले से आप लोगों की कंसर्न्स हैं? और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया, सुहेल आफरीदी ने जब मैंने ये सवाल किया कि क्या ये लॉन्ग मार्च की कॉल पहले भी की जा सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर है, तो क्या इस पर नजरसानी भी कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नजरसानी हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है खान साहब की सेहत के हवाले से, तो उस हवाले से हम कोई हंगामी कॉल दे सकते हैं, ये चीज़ भी ज़ेर गौर है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि हमारी 27 सितंबर ही है। नहीं हैदर पंजू साहब, बताइएगा सेहत के हवाले से खान साहब की जो इस वक्त खबरें चल रही हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से आपके पास? बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई, आपने बड़ा तफसीली जो है गुफ्तगू की, तमाम मौक़िफ़ जो सुहेल आफरीदी साहब ने इख्तियार किया उसको तफसीली आपने बताया।
कौम तक ये आगाही जानी चाहिए कि क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह से हम तमाम मामलात को देख रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। देखिए, खान साहब की सेहत के हवाले से हमने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी रजू किया और हाई कोर्ट में भी रजू किया, पिछले दिनों भी पटिशन लगी हुई थी। हम यही सदा कर रहे हैं कि उनको मेडिकल बुनियादों के ऊपर शिफ्ट किया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर, और उनके ज़ाती मौलजीन और फैमिली की निगरानी में, और पार्टी के लोग भी हों, वकला भी हों, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। हम सब की रसाई होनी चाहिए, उनका कानूनी और आइनी हक है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर खान साहब की सेहत को लेकर मुख्तलिफ लोग ट्वीट्स कर रहे हैं। हमने भी ट्वीट्स ही देखे आपकी तरह, मुख्तलिफ खबरें लोग दे रहे हैं। कुछ सहाफ़ी हज़रात ने खबरें दी कि इस तरीके से हमें फलां सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई बीपी का कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पहले आंखों का इशू हुआ। तो बात सिंपल है कि इमरान खान साहब के हवाले से अगर थोड़ी बहुत भी खबर कोई दे रहा है, या पहले भी उनका इशू है आंख के हवाले से, तो आपको चाहिए कि उसकी तसल्ली जो है पूरी कौम को कराई जाए, इमरान खान की पार्टी को कराई जाए, इमरान खान की बहनों को कराई जाए, उन बहनों को मिलने की इजाज़त दी जाए, उनके डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। जब डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ के साथ रह सकते हैं, उनका ज़ाती इलाज, ज़ाती मौलिज रह सकता है, उसका इलाज कर सकता है, ये लंदन तक भिजवाया जा सकता है, तो इमरान खान जो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर सपोर्ट किसी को हासिल है तो वो इमरान खान को है। उसके साथ साबिक वज़ीर आज़म के साथ आप इस तरह का सलूक कर रहे हैं जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी, और हम मुतालबा रखते हैं कि फिल फौर इमरान खान साहब तक उनकी फैमिली की, वकला की, सबकी रसाई होनी चाहिए, डॉक्टर्स की रसाई होनी चाहिए, और उनके तमाम टेस्ट होने चाहिए। अब जेल में इतनी देर से वो उनको झूठे मुकदमात में रखा हुआ है, तो इमरान खान का जब तक उनके प्रॉपर तमाम टेस्ट नहीं होते, ब्लड सैंपल्स नहीं लिए जाते, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता, या उनको चेकअप नहीं किया जाता, या उसकी रिपोर्ट्स उनके डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं बनाते या देखते, या उन तक नहीं पहुंचाई जाती, या उनकी मौजूदगी में या फैमिली, तो सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकती है? पहले भी उन्होंने छुपा के लाया, अब अगर हम सुन रहे हैं कि अब भी दोबारा की छुपा के लाया गया, तो अब अगर छुपा के लाया गया, जो कि हमें तो ज़ाहिर बात है हम खुद उधर मौजूद होंगे या हमें वो बताएंगे कि हम लेकर जा रहे हैं, तो हम कंफर्म कर सकते हैं। हम तो आपके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चल रहा है कि कोई पता नहीं लेकर आए हैं, लेकिन बुनियादी नुकता ये है कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए जो उनका हक है। नहीं, हैदर पंजोता साहब, इससे पहले कुछ दिन पहले भी खबरें गर्दिश कर रही थी खान साहब की सेहत को लेकर। जब अलीमा खान साहिबा से हमने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है, कौन है ये लोग, इनको कहाँ से खबर आ जाती है, अंदर तक कोई जा नहीं सकता, तो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है खान साहब की सेहत के हवाले से, ऐसे उन्होंने अल्फाज अदा किए। तो क्या अब भी जाहिर सी बात है मुलाकात तो नहीं हो पा रही, तो ये खबरें कौन दे रहा है, कहाँ से खबरें आ रही है इन लोगों के पास जो क्लेम कर रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहले जो आंख का इशू बना था उस पर उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि उनकी ना मुलाकात हुई थी, ना उनके डॉक्टर्स की मुलाकात हुई थी। हाँ, ये कोई बंदा भी फैला दे खबर के फ़लाँ बंदा जो इमरान खान साहब को फ़लाँ बंदा मिला है या फ़लाँ हॉस्पिटल लेकर गए हैं या उनकी आंख का इशू हुआ है, तो हमें तस्दीक तब होगी जब हमारे में से कोई बंदा जाएगा या उनका ज़ाती मौलज जाएगा, उनकी फैमिली जाएगी, वो जाकर मिलेगी, देखेगी खान साहब को। खान साहब की जैसे सलमान सफदर साहब गए तो उन्होंने, जब खान साहब ने बताया कि मेरी आंख का ये इशू बना और ये उन्होंने किया, तो फौरी तौर पर उन्होंने यकीन कर लिया, और उसके बाद जितनी उन्होंने आवाज़ उठाई, मैं समझता हूँ कि और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। पार्टी ने भी हर सतह पर, अदालत भी रजू किया, हम सब बोलते रहे, लेकिन बहनें, ज़हरी बात, एक फैमिली, एक रिश्ता, खूनी रिश्ता, उनको तकलीफ थी। हमें तब तस्दीक होती है जब हम में से कोई बंदा जाएगा तो जाके चेक करेगा, या डॉक्टर्स जाएंगे, वो देखेंगे कि क्या, खान साहब से पूछेंगे कि आपको क्या इशू हुआ है। तो इनको चाहिए कि सेटिस्फेक्शन के लिए फैमिली की और पूरी पार्टी की, पूरी कौम की इजाज़त दें, डॉक्टर्स की रसाई दें। ये क्यों इस चीज़ को छुपाते हैं? इस वजह से कि कोई चोरी तो है ना फिर। अच्छा, कुछ लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर खान साहब की बहनों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग लिख कर दे दें कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी, तो उनको लिख कर दे देना चाहिए, क्योंकि खान साहब की सेहत के हवाले से इस वक्त बात हो रही है, उनकी सेहत की बात है, तो इस हवाले से कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर लिखने की बात की जा रही तो लिख कर दें, ताकि ये चीज़ भी बहाना भी ख़त्म हो जाए। तो क्यों वाकई ऐसी कोई ऑफ़र की गई है कि लिख कर दें तो हम लोग जनाब आपकी मुलाकात करवा देंगे, या फिर उनको लिखना चाहिए? इस हवाले से अलीमा खान साहब का क्या उनका रिबटल? देखिए, लिखने के हवाले से तो मेरे तक इन्फॉर्मेशन नहीं बहनों की तरफ से पहुंची। हाँ, ये ज़रूर मुझे इस बात का पता है कि बहनों से जब उनकी मुलाकात का दिन था, या एक दो मौक़ों के ऊपर ये कहा गया कि वो बाहर निकल के गुफ्तगू ना करें, यानी खान साहब की बात ना करें। फॉर एग्जांपल हेल्थ की है या कोई भी चीज़, खामोशी से जाएं और खामोशी से आ जाएं, तो शायद उस पर जो है वो उन्होंने आमादगी नहीं ज़ाहिर की गई। क्योंकि देखिए, मुलाकात का मकसद ये होता है कि अंदर की खैरियत आ जाए कि खान साहब किस हालत। अब अंदर अगर जाएं और खान साहब की सेहत के हवाले से बात ना करें तो फिर उस मुलाकात का क्या फ़ायदा? तो ये कदगन क्यों है भाईजान? वो कदगन बंद होनी चाहिए और उन तक की, खान साहब तक उनकी रसाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।